बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ मैं चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर की स्टाफ नर्स रुखसाना के ज़िक्र से। रुखसाना इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन रुखसाना की आप हलाकत कहें, आप शहादत कहें, जिस तरह भी हुई वो एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले हम आपके सामने डॉक्टर्स के ऊपर जो एक वर्क लोड है, यानी कि जो कुछ वाक़यात लाहौर में हुए वो आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त नर्सिस को जिन वर्किंग कंडीशंस का सामना है और जिस हद तक उनकी शॉर्टेज है वो डॉक्टरों से कहीं आगे बढ़ के एक जालमाना किस्म की कहानी है। मैं रुखसाना की बात कर रहा हूँ। रुखसाना वहाँ पर कार्डिक सर्जरी के आईसीयू में ड्यूटी जो थी सर अंजाम देती थी, और जब कहा जाता है कि उनके वालिद की डेथ हुई तो उस पर उन्हें जो छुट्टी मिली वो भी सिर्फ 4 दिन की मिली। उसके बाद जो वर्कलोड था वो इतना ज़्यादा था, इस हद तक था कि आप ये कह सकते हैं कि जब उसकी हलाकत हुई तो उनकी तमाम साथी जो ख़वातीन नर्सें हैं उनका ये कहना था कि ये कोई तबीई हलाकत नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा तौर पे कत्ल किया गया है, जो लॉन्ग ड्यूटीज़ की सूरत में हो रहा है, जो ये एक इतनी स्ट्रेसफुल एक जो आपका इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हो रहा है। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि हम WHO की तरफ जब देखते हैं, उसके क्राइटेरिया को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें ये कहती है कि आपने 4 मरीज़ों के ऊपर, 4 बिस्तरों के ऊपर एक नर्स का एहतमाम करना है ताकि उनकी देखभाल हो सके। हम बैनुल-अक़वामी सतह पे जो तकाज़े हैं वो पूरे नहीं कर पाते। हम पाकिस्तान में आ जाते हैं और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल हमें ये बताती है कि आपने 10 मरीज़ों के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए ताकि उनकी जितनी भी देखभाल हो सकती है वो की जा सके। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक वार्ड के अंदर, और आप ये कहें कि जहाँ पर 100 मरीज़ होते हैं, 70, 80, 90 मरीज़ होते हैं, वहाँ पर 1 या 2 नर्सें होती हैं। और आप इनका वर्कलोड ये चेक कीजिएगा, यानी कि एक तो 70 मरीज़ों के ऊपर एक नर्स है, और दूसरा आप वर्कलोड ये चेक कीजिएगा कि हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं, खैर वो तो आते ही बहुत कम वक्त के लिए हैं, या डॉक्टर जो है वो उस वक्त आते हैं वार्ड के अंदर जब उनका विज़िट होगा या उनको बाकायदा बुलाया जाएगा, कोई मुश्किल होगी। लेकिन इससे हट कर जितने भी काम हैं वार्ड के अंदर वो नर्सिस को ही सरअंजाम देने पड़ते हैं। आपने इंजेक्शन लगाना है, आपने दवा देनी है, आपने टेम्परेचर चेक करना है, आपने को किसी भी किस्म की कोई सर्विस जो है मेडिकली, और कहीं सर्जरी हुई हुई है उसकी सफाई, उसका बाकी देखभाल, ये तमाम चीज़ें नर्सिस ने ही करनी है। जब आप नर्सिस के ऊपर इतना स्ट्रेस, इतना लोड डाल देते हैं तो उसके बाद लोग कहते हैं कि जनाब नर्स जो है वो हमें दस्तयाब नहीं हो रही, मिल नहीं रही, तो आप उसका वर्कलोड देखें कि वो कितना ज़्यादा और कितना ज़्यादा स्ट्रेस देता है। मैं एक मोहतात सी रिपोर्ट पढ़ रहा था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जब ये 3 साला नर्सिंग डिप्लोमा ख़त्म किया गया तो उसके बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में उस वक़्त, मैं आज से 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 50,000 नर्सों की अशद ज़रूरत है। लेकिन जब हम इन 50,000 नर्सों की बात करते हैं तो हमें हकीकत में ये नज़र आता है कि हम जो यहाँ पर मौजूद नर्सें हैं हम उनको प्रॉपर ना तो मुलाजमत की सहूलियात दे रहे हैं, बल्कि इसके नतीजे में वो नर्सेस जिनका ज़रा भी कह लें कि हाथ पड़ता है या उनको समझ आती है वो पाकिस्तान से फ़्लाई कर जाती हैं, और दूसरे ममालिक में जिस तरह हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, जिस तरह ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसी तरह ये हमारी नर्सेस भी पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं। नर्सेस का ये जो हाल है वो इस वजह से बुरा है क्योंकि उनको वो तमाम काम करने पड़ते हैं वहाँ पर जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है। अभी ताज़ा तरीन एक वाक़या हुआ कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का और दूसरे अस्पतालों के भी उन्होंने दौरे किए, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने गुड फेथ में एक हुक्म जारी किया कि आपके पास अगर वो जो सांस लेने के लिए जो आपको वेंटिलेटर होते हैं, अगर पेशेंट की हालत ख़राब है तो वेंटिलेटर अगर कम है तो आपको वेंटिलेटर जो है उसके ऊपर वो दस्तयाब नहीं है, तो मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो आप ऐसा करें कि उसको जो बैग के ज़रिए, एम्बो कहते हैं, एम्बो बैगिंग कहते हैं, उसको जो सांस आपने फराहमी को जारी रखना और मुसलसल अमल है, आपने मुसलसल दबाना होता है कि मरीज़ को सांस मिलता रहे। उन्होंने गुड फेथ में उन्होंने कहा कि ये जो काम करेगा ये भी काम अब नर्सिस की ज़िम्मेदारी होगी।
ताकि जो लवाहिकीन है वो परेशान ना हो। लेकिन आप ये ख़ुद देखिए कि क्या ये मुमकिन है कि ये वर्कलोड भी उनके ऊपर शिफ्ट किया जा सके। फिर उसका नतीजा वो निकलता है कि रुखसाना जैसे वाक़यात हो सकते हैं। रुखसाना चिल्ड्रन हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स और वालिद की वफ़ात पर भी, जिन्हें सिर्फ 4 रोज़ की छुट्टी मिले और उसके बाद जब वो वापस आएँ तो वर्कलोड इतना ज़्यादा हो, और जो वर्किंग कंडीशंस है और जो रिहाइश की कंडीशंस हैं, आप ये देखिएगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि अगर हम डॉक्टर्स के हॉस्टल को देखें तो वहाँ पर जनरेटर भी मौजूद है, वहाँ पर लिफ्ट भी मौजूद है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने अगर नर्सिस का हॉस्टल मौजूद है तो वहाँ पर ये सारी सहूलियात इस किस्म की कोई मौजूद नहीं है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल है, नर्सिस की शदीद कमी है। और हम इस वक्त जो है, मैं मानता हूँ कि हमारे सियासी मसाइल बहुत उलझे हुए हैं, हम सियासत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ये मसला उन तमाम लोगों का है जो अस्पतालों में जाते हैं, जिनके प्यारे जो है वो किसी न किसी वार्ड में एडमिट होते हैं और उनको फिर इस तकलीफ़ का, इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त सूरत हाल है क्या नर्सिस की, और हमें कितनी मज़ीद नर्सिस चाहिए, और प्रैक्टिकली सूरत हाल क्या है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमें यहाँ पर शाहिद मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। आप PMA के सेक्रेटरी हैं और एक अरसा गुजरा आपको हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करते हुए, काम करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक साहब और साथ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ मियाँ नवीद का। मियाँ मोहम्मद नवीद जो है हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से लाहौर का मोतबर तरीन नाम है, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हम जब भी किसी भी इशू पर देखते हैं तो इनकी राय जो होती है एक बड़ी वैलिड राय होती है। मैं सबसे पहले इन्हीं की तरफ जाऊँगा। जैसे ये जो वाक़या हुआ और नर्सिस ये कह रही हैं कि अब ये जो जाँ बैक हुई हैं ये बाकायदा हलाकत है, वो ये कह रही है ये हलाकत है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ मुझे माजरत के साथ कहना है कि हमने जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल रब्ता किया तो कोई भी नर्स इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि वो इस वाक़े पर बात कर सके। इस पर उसको डर है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी। मतलब ये क्या वाक़या सारा? अच्छा, एक तो नजीम भाई 3 केस हो चुके हैं ना। सबसे पहले एक तो ये स्टाफ नर्स, फिर जो है वो लेडी विलिंगटन अस्पताल का लेडी डॉक्टर का, जिना अस्पताल का, और ये तीनों डिप्रेशन के शिकार लोग थे तीनों। इसमें लेडी विलिंगटन अस्पताल की जो लेडी डॉक्टर थी उसके मुतालिक बताया गया कि उसने खुदकुशी की। इस तरह ये जो जिना अस्पताल का डॉक्टर था, अब ये स्टाफ नर्स, बदकिस्मती से ये क्रीम ऑफ द नेशन है। और ये डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे? आप ही आपने बताया इंट्रो में कि ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा, छुट्टी ना मिलना, ये बिल्कुल हकीकी बातें हैं सारी। और यहाँ तक इस स्टाफ नर्स की बात मैं आपको बता दूँ, मैंने भी जब ये खबर उस दिन ब्रेक हमने की, मैंने मुसलसल उनसे रब्ता किया कि आप हमें कुछ बताएं, आपके बयान दें, हमें बताएं। देखें, यंग नर्सेज जो है वो जो नर्सेज हैं ये फिर कहती है जी कि हमारे मसाइल जो है वो हल नहीं होते, हमें मीडिया जो है वो उतना हाईलाइट नहीं करता और डॉक्टर्स को ज़्यादा हाईलाइट करता है। देखिए उनकी तंजीमें हैं। अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बात करें, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, तो आए रोज़ ये हर इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। YD की बात करें, वो जैसी भी है उसके टुकड़े हो गए, लेकिन फिर वो इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसकी आवाज़ बनते हैं अपने डॉक्टरों की। ये क्यों नहीं आवाज़ बनती? अब जिस तरह आपने भी इनसे बात करने की कोशिश की, और वैसे भी ये मैं आपको बता दूंगा, चिल्ड्रन अस्पताल थोड़ा सा इंतजामिया अगर बात करें तो यहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा है। तंजीमों को उस तरह जो है वो यहाँ पर क्या से कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है कि वो कोई बात कर सकें। यहाँ पर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जो सुन रहे हैं डॉक्टर्स कम्युनिटी के लोग चिल्ड्रन अस्पताल के, वो मिल के इनके साथ जो है वो अपने मामलात को चलाते हैं। उस तरह जिस तरह जिना अस्पताल, सर्सेस अस्पताल या फिर दीगर अस्पताल हैं, जनरल अस्पताल, उस तरह की YD, उस तरह की नर्सेज यहाँ पर नहीं है। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल इनका हो गया और उसकी वजह से ये आवाज़ भी बुलंद नहीं कर पाते। इसमें अब मैं डाउटफुल आपको बात बता देता हूँ कि पुलिस ने भी इस केस को यही ख़त्म कर दिया है कि जी ये जो उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। और मैं ये आपको बता दूं कि इनकी जो तस्वीरें हमने देखी हैं और जो वीडियोस आई हैं उसमें वो ऐसे थी कि इन्होंने यकीनी तौर पर कोई ना कोई मामला ज़रूर था। डिप्रेशन की शिकार तो वो थी, वो तो इन्होंने भी बताया, लेकिन जिस तरह इस मामले को दबाया गया है, जिस तरह इस मामले को छुपाया गया, इसमें अब वापस आ जाते हैं जो जनरल बात है। मियां साहब, जो नर्सिस की इस वक्त वर्किंग कंडीशंस हैं, जिन हालात में वो काम करती हैं, उनके बारे में आप बताइएगा। वो तो जो आपने दादोशुमार बताए हैं कि एक तो हमें 50,000 के करीब जो अभी आपने बताया कि कमी है। फिर हमारी जो नर्सेज क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, वहाँ पर जो है वो दर्जनों बल्कि 100 के हिसाब से चली गई हैं और हमें इधर कमी है। आपने कहा ना कि 10 जो है और कुछ दूसरे फिगर बताए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के,
वो थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन WHO के थोड़े से कम है। लेकिन यहाँ पर तो एक नर्स 100 200 मरीजों को देख रही होती है एक वार्ड में। उसने सारा मेंटेन भी करना है, उसने सारा वहाँ पे जो है वो बेड शीट सारा कुछ इंश्योर भी करवाना है। इतनी ज़्यादा उनकी ड्यूटी है। अक्सर हज़रात से इनकी प्रमोशन नहीं होती और फिर जो है वो बेचारी इस तरह जो है वो इनके जो मामलात है, ये बिल्कुल कमी भी है। अरसा दराज से कमी है। नर्सेज कम सैलरी स्ट्रक्चर होने की वजह से बाहर जा रही है और सैकड़ों के हिसाब से 100 के हिसाब से कुवैत में ये नर्सेज जा चुकी हैं और वहाँ पर इनको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है। ज़ाहिर है जहाँ पर अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा ये वहाँ पर जाएंगी। ये सारी सूरत शायद मलिक साहब, इस वक्त हम डॉक्टरों के हवाले से तो बार बार बात करते हैं, जब भी मेडिकल कम्युनिटी की बात होती है डॉक्टर्स के मसाइल की बात की जाती है, हम अपने PGs के मसाइल की बात करते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम वार्ड में देखते हैं तो हमें सबसे पहले जिसने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अटेंड करना होता है वो नर्स होती है। लेकिन नर्सों की वर्किंग कंडीशन आपके मुताबिक वो क्या है? अगर आप मुझे एक वन लाइनर पूछो, दैट्स वर्स्ट तीसरी डिग्री। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर अभी आपने 2 दिन पहले यौम मजदूर मनाया आपने, जी वो क्यों हुआ था? 1886 के अंदर शिकागो के अंदर मजदूर सड़कों पे निकले थे 1 मई को, सिर्फ इसलिए कि 8 घंटे काम ले लीजिए, 8 घंटे मुझे रेस्ट दे दीजिए, 8 घंटे मैं एंटरटेनमेंट कर लूँ कोई ना कोई। हमारा वर्किंग कंडीशन ये है कि CIP के डॉक्टरों की बात किया, मैं पहले उनकी बात कर देता हूँ। CIP के अंदर इस वक्त बच्चे 96 आवर्स काम कर रहे हैं और उनके जाके वर्किंग कंडीशन देखिए और उनकी आप प्रोबेशनर ऑफिसर को भेजते हैं आर्मी के अंदर, वो इस तरह बैठता है, CSP इस तरह बैठता है जिस तरह बैठते हैं, ये चटाइयाँ बिछा के बच्चे सोते हैं वहाँ पे। मेरी बेटी ने PGR थी, जिस तरीके से मैंने उसको पढ़ाया ये मैंने जिहाद किया है। और इतनी पुअर वर्किंग कंडीशन। नजम भाई आप पुराने प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, मुझे भी तो आपका 6 साल हो गया आपके साथ, शुरू से हम यही बातें कर रहे हैं। एक टके की चेंज नहीं है हेल्थ सिस्टम के अंदर, क्योंकि किसी हुकूमत की तरजीह नहीं है। ये 2 साल के अंदर पूरा फ्रेजाइल और हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। और इस वक्त ये जो बच्चियां हैं नर्सिस, मुझे बताएं इनको ना तो हमारे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता है कि यार्डस्टिक क्या है, एक बेड के ऊपर कितनी नर्सेज चाहिए, या 220 बेड की एक नर्स देख रही है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग कंडीशंस, हर सोफिस्टिकेटेड कोर्स की ये ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। ये CSP जाते हैं एकेडमी के अंदर, ये क्या पढ़ते हैं लास्ट के ऊपर 20 ग्रेड में जाने के लिए? ये पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन और ये पढ़ते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन्होंने इन प्रोफेशनल्स को बाय डिजाइन्स मैं कह रहा हूं, इन्होंने एक स्ट्रेस का शिकार कर दिया हुआ है। अब सारे बच्चे तो बोल नहीं है सर, घरों से तगड़े भी नहीं है। ये बच्चे 3 डेथ हुई है सर। जनाब अस्पताल के अंदर डॉक्टर वकार की डेथ हुई, ये पैथोलॉजी का PGR था। और ये लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में नसीम बानो की डेथ हुई थी, ये PGR थी, गिलगित से बच्ची आई हुई थी। नर्स रुखसाना इसकी डेथ होती है उसके अंदर। और मैंने अपना जो चीजें गैदर की हैं, इट इज अ केस ऑफ फेलियर इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज अ डिलीवरी ऑफ द पुअर सर्विस कंडीशंस ऑफ द हेल्थ सिस्टम। कोई सोचने के तैयार नहीं है। मैं ये देख रहा था यहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि जितने काम वो करती हैं उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा काम करने पर मजबूर किया जाता है। फिर वो इतने ज़्यादा पेशेंट्स की देखभाल, और फिर उसमें जब नाकामी होती है तो फिर उन्हें बार बार MS और मेडिकल डायरेक्टर के सामने इंक्वायरी में जो है वो बार बार पेश किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को पूछा जाना चाहिए वहाँ पर नर्सिस को पूछा जाता है, उनकी तजलील की जाती है। और इसी के नतीजे में जो है फिर उनकी न सिर्फ पर्सनल लाइफ मुतासर होती है बल्कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी जो है ये रुखसाना जैसे वाक़यात जो है हो सकते हैं। आई टोटली एग्री विद यू नजम, आप छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं आपको 2 ईयर्स कोट करने लगा हूँ, 2016 एंड 2020 जी। 2016 के अंदर KP के अंदर एक ये यंग बच्चियों ने और यंग डॉक्टरों ने एक एहतजाज किया था जी। उनका यही डिमांड थी कि जी हमारी वर्किंग कंडीशंस पुअर है, हमारी रिसोर्स एलोकेशन गलत है और हमारे JD के मुताबिक काम नहीं लिया जाता।
413 कैडर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, किसी की जेडी क्लियर ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं भी प्रोफेसर हूं, मैं प्रोफेसर रिटायर हुआ हूं। हम प्रोफेसर भी ज्यादती करते हैं। वर्किंग कंडीशंस आप यूरोप के अंदर जाके देखिए, आप वहां पर 8 घंटे, अगर 24 घंटे नाइट किसी ने कर लिया, अगला दिन ऑफ है उसका। यहां पर वही यंग बच्चे हैं, वही यंग नर्सें हैं, वो बैठी हैं पागलों की तरह। और जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके पास नजब भाई सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। भाई अगर ये हम आपके जमाने में नहीं होता तो कोको कोला आज ना बनती। कोको कोला का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहता है कि अगर मैं पुराने फॉलो करता तो ये चेंज ना लेके आता। हालात के मुताबिक बदली है अपना। नहीं, इस वक्त तो वैसे भी डॉक्टर साहब प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है ना, आबादी बढ़ के अस्पतालों के ऊपर दबाव बढ़ गया मरीज़ों का, और ख़ासतौर पे जब हम सरकारी अस्पतालों की तरफ देखते हैं, गुर्बत जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, लोगों जो हैं वो सरकारी अस्पतालों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो है अफोर्ड करना जो है नामुमकिन होता जा रहा है। तो ऐसे में तो फिर अगर आपके पास नर्सिस ही नहीं है और आप नर्सिस को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे उनके चीज़ों को, तो आप कैसे जो अपनी हेल्थ की जितनी सर्विसेज हैं उनको यकीनी कैसे बना पाएंगे? लेकिन द स्टेटमेंट इज टू बी वेरीफाइड। ये क्रूड स्टेटमेंट है मेरी, आप इसको ये नहीं समझिए कि ये डेफिनेट है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अनक्वालिफाइड नर्सेज काम कर रही हैं, सही, जिनका तजर्बा तो है बच्चियों का, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के तहत उनको नर्सेज बना के पेश किया जाता है। हमारा जो रेगुलेटर है हेल्थ केयर कमीशन, वो शर्मनाक हद तक नाकामी का शिकार है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, जो रेगुलेटर 2 है डिपार्टमेंट के, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बाबू लोग बैठे हैं एसी वाले कमरों में, और पॉलिसी बन रहे हैं जो जिसे कहते हैं पॉलिसीज आर मेड ऑन टावर्स। टावर को ऊपर बना ले आपने, ग्राउंड रियलिटी का पता ही किसी को कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इसके बावजूद जो है प्राइवेट हॉस्पिटल मेरे ख्याल में इसलिए बेहतर हो क्योंकि उन्होंने तो मरीज ने पेमेंट करनी है, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो हम यहाँ पर सरकार के जो अस्पताल हैं वहाँ पर आप मुझे एक बात बताएं कि 70-70, 80-80 मरीजों के ऊपर एक नर्स का या 2 नर्सिस का होना वो किस तरह, और जब आपने उनकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हुई है, उन्होंने तमाम चीज़ें, उनकी तमाम खिदमात जो हैं वो उन्होंने सारे अंजाम देनी है, तो वो कैसे उसको मीट कर पाएंगी? भाई वही बात फिर जो लाहिकीन है जो उनके साथ मरीज के साथ आए हुए हैं, वो लोग तो चीखेंगे, कहेंगे भाई हमें तो जो है जो नर्स है वो अवेलेबल नहीं हो रही, हमें जवाब नहीं दे रही, हमारे मरीज के पास नहीं आ रही। लड़ाइयाँ स्टाफ और लड़ाई भी उनके साथ हो, क्योंकि वो अवेलेबल, वो सामने डेस्क पे खड़ी भी वो आपको मिलेंगी, वो वहां पर मौजूद होंगी। तो फिर आप मुझे बताएं कि सारे सिस्टम में हमें, मैं अभी देख रहा था कि 50,000 नर्सिस की हमें जरूरत है सर। 80,000 सर, 80,000 होगी, 80,000 की कमी है। मैं डीजी नर्सिंग के पास बैठा हुआ था, उसने बताया मुझे, उसने कहा डॉक्टर मलिक ये तादाद है तो मुझे चाहिए टू मीट मिनिमम नीड्स। तो यहाँ पे तो हमारी नर्सेज बाहर जा रही हैं, तो वो तो ये भी चले जाएंगे सारे। ये ब्रेन ड्रेन आप कहते किसको है? देखें इस मुल्क के अंदर क्यूबा है ना, हमारा क्यूबा एक हमारी तरह पूर कंट्री है, सिर्फ अपने हेल्थ सिस्टम को भी सर्वाइव कर रहा है। हमारा हेल्थ सिस्टम है कि बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें कहता पॉलिसी बनाओ। मुझे बताया, अभी आपने चंद दिन पहले ये तो आपने कहा कि मेरी बेटी भी जो है उन्होंने भी पीजीआर अभी बिल्कुल किया, और लेकिन माँ बाप तो ये समझ के डॉक्टर बनाते हैं, नर्स बनाते हैं कि जनाब बड़े ज़बरदस्त किस्म के हालात होंगे, लेकिन यहाँ पर तो जो है स्ट्रेस की वजह से खुदकुशियाँ हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, तो एक अच्छी जॉब के लिए, और इसके साथ साथ बेरोज़गारी, अब तो ये सुनने में आ रहा है कि जॉब्स ही नहीं दी जा रही पिछले कितने बरसों से। अभी आपको एक चीज़ नहीं बताऊँ, मैं प्रोफेसर रिटायर हुआ, इस वक्त ये प्रोफेसर की जगह काम कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेडिकल जो ऑफिसर है उसकी रिक्रूटमेंट की तनख्वाह कितनी है? 35,000। आपका रनर भी 35 नहीं ले रहा होगा। जिस बच्चे ने एफसीएस पार्ट 1 कर लिया है वो अंडर द हैंड डोनेशंस दे के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। हम खतरनाक हद तक स्टेटों के अंदर फंस चुके हैं सर, और स्टेट बिल्कुल खामोश तमाश साइलेंट स्पेक्टेटर है। स्टेट अपना रोल प्ले नहीं कर रही। जिस मुल्क का एजुकेशन नहीं, एक बच्चा, चूंकि हम इसको समझते हैं कि ये एक क्रीम है सोसाइटी की, और जब हम मेडिकल का मेरिट भी देखते हैं तो वो टॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़हीन, सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे उसकी तरफ जाते हैं, और वो बच्चा अगर MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हुए अगर उसको सिर्फ 35,000 रुपये मिलेंगे तो वो क्यों जॉब करेगा ये इस किस्म की? और इट इज़ बिल्कुल ये देखें, मैं अब देखें, आई हैव अ सन एंड डॉटर,
मेरे बेटे ने मुझे जब उसका दाखिला होने लगा तो उसके मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि इसको मेडिसिन इसकी बहन नहीं पढ़ा तो इसको भी साइन कर दे बायोलॉजी। वो छोटा बच्चा मुझे कहता है कि पापा मुझे नहीं ज़रूरत इसकी, मैंने मेडिसिन, मुझे समझ नहीं आती बायोलॉजी वगैरह। उसने अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक उसने मैथ में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, फलां में। ही इज नाउ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हमारे मसला तो लोग जो हैं इस वक्त जो है ज़हीन स्टूडेंट जितने हैं वो मेडिकल की तालीम छोड़ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि इसमें इतने बरस लगाने की, यानी कि आप MBBS तो अब बिल्कुल ही एक लोअर डिग्री होगी ना, अब तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, वो भी मिनिमम। इस वक्त जो स्पेशलिस्ट कैडर के लोग हैं, लोगों ने FSPS किया हुआ है, वुड यू बिलीव MO की नौकरी के लिए पागल हो रहे हैं। MO की नौकरी के लिए रशिया के अंदर आप तो आर्मी के अंदर क्यों नहीं मसला बनता? आर्मी प्लान करती है, वो कहती है कि ये इतने मेरे पास कैप्टन डॉक्टर्स हैं, मुझे नीड रेडियोलॉजी इतनी चाहिए, मुझे कार्डियोलॉजी इतनी चाहिए, उसके मुताबिक एलोकेशन होती जाती है। यहां पर हमारा ये है कि एक लाइन लगी हुई है स्पेशलिटी के अंदर, वो ओवर सैचुरेटेड है, प्लानिंग नहीं। और वो प्लानिंग नाम, देखो सर मुझे बताएं, अपनी प्लानिंग के अंदर तो मैंने 2 महकमे कर लिए, टर्शरी एंड सेकेंडरी। स्पेशल सेक्टर 2 बन गए, एडिशनल सेक्टर की एक बहार लग गई, कई बन गए। मुझे बताएं कि प्रोफेशन तो मेरा है, मेरा बच्चा भी जलील हो रहा है और मैं भी जलील हुआ, और ये प्लानिंग है। मैं बताऊं मुझे भाई, आपके पहले मैं एक फिक्रा, आपने मुझे मना भी किया था, मैं एक फिक्रा बार बार कोट करता हूं। वो मौसम का एक शेर है कि इस शब के मुकद्दर में सहर नहीं मौसम, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। हम भुगते हैं बहुत ज्यादा, हमने इंक्वायरियां फेस की हैं, आवाज उठाई है, मगर इस वक्त अस्पतालों के हालात, सरकारी अस्पताल बनने चाहिए। यहां पे सरकारी अस्पताल का गला काट के प्राइवेट को मजबूत ना करें। बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन बनाए तो जा रहे हैं, और जिस तरह बन रहे हैं उस पर भी मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करूंगा। जो कुछ हो रहा है और जो जिस तरह किया जा रहा है वो अपनी जगह पे। तो मैं सब अगर हम बात करें इस तरह जो पोजीशन है इस वक्त नर्सिस की, उसमें बेहतरी का कोई इम्कान नहीं है इस वक्त। अच्छा रजब भाई, इसमें मैं एक अभी वो इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि नर्सेज बाहर जा रही हैं, नर्सेज फ्रेश नर्सेज बाहर नहीं जा रही, छोड़कर जा रही हैं। ट्रेंड, आपकी ट्रेंड सरकारी नौकरी करने वाली 10-10, 15-15 साल वो छोड़ के जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनको अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, अच्छा माहौल, सबसे ज़रूरी कि जहाँ आप जॉब करते हो वो इन्वायरमेंट कैसा है, वो इन्वायरमेंट अगर आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो लोग तो छोड़ जाएंगे ना, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है। तो इसको कई दफ़ा शोर भी डाला, लेकिन ये सबसे निगलेक्टेड ये डिपार्टमेंट है। इनके जाके हॉस्टल देख लें, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं। प्रमोशन कई सालों से इनकी अल्तवा का शिकार है। बिल्कुल जो है वो कोई सेक्रेटरी, कोई पिछली हुकूमत ने दावा किया जी हमने इतनी नर्सेज भर्ती कर ली। अगर भर्ती कर ली तो फिर कमी किस चीज़, कमी क्यों है, यहाँ पे नर्सेज क्यों जा रही हैं? बहुत जो नज़रअंदाज किया गया। मैं ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल जो इस वक्त सामने आई है वो बड़ी ही तकलीफ है। इस वक्त आप अगर अपने प्यारों को लेकर किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो यकीनी तौर पर डॉक्टर ने तो विज़िट करना ही है, प्रोफेसर्स भी कभी कभी विज़िट करते हैं, लेकिन आपको जिस का सबसे ज़्यादा सामना होगा वो नर्स ही है। नर्स ने ही इंजेक्शन लगाना है, नर्स ने ड्रिप लगानी है, नर्स ने ही तमाम जो खिदमात सर अंजाम देनी है, जितनी भी हैं उसने ही आपको देखना है, अद्वियात देनी है, सारा कुछ है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 80,000, हम पंजाब की बात कर रहे हैं ख़ासतौर पे, 80,000 नर्सिस की शॉर्टेज है। जब 80,000 नर्सिस मौजूद नहीं होंगी और जिस तरह कि WHO कहता है कि 4 बेड्स के ऊपर 1 नर्स होनी चाहिए, या जिस तरह पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कहती है कि 10 बेड्स के ऊपर 1 नर्स होनी चाहिए, तो फिर हमारे पास निकलता क्या है कि 70-70 और 80-80 और 100-100 बेड्स के ऊपर हमारे पास 1 और 2 नर्सिस होती हैं। और फिर हमें सर्विसेज का हम वही कहते हैं कि हमारा मरीज़ बच जाता अगर इसकी केयर कर ली जाती। केयर किसने करनी है? नर्स ने करनी है, और नर्स के ऊपर ड्यूटी का लोड इतना ज़्यादा है कि वो खुद मर रही है, खुद तबाह हो रही है। और हालात ये हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने हमसे वादा किया था बात करने का, ये YNA समेत तमाम नर्सिस इनमें ये बात करने का भी हौसला नहीं रखते। अब इस तबके की क्या बात की जाए, कितनी वकालत की जाए? तरस खाना चाहिए इस पूरे शोबे पे। हम बड़े मजाक उड़ाते हैं, हम बड़ा बुरा भला कहते हैं, लेकिन पता उस वक्त चलता है जब आपकी माँ, आपका बाप, आपके बच्चे अस्पताल में पहुँचते हैं और यही नर्सिस जो हैं उनकी मसीहाई करती हैं। फिर आपको पता चलता है कि ये कितना अहम काम कर रही हैं,
कितना ज़रूरी काम कर रही हैं। इस वक्त एक ब्रेक।